तो मैं 3 मार्क्स क्वेश्चंस के सबसे पहले 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, और ये लगभग हर साल आते हैं, एक साल छोड़कर तो दूसरे साल आते ही आते हैं, पक्का है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x माइनस 6 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी आया हुआ है। और उसके बाद 1/2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3, 1/2x स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पहले करना चाहूंगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है यार। ये 3 मार्क्स के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपको यकीन होना चाहिए कि आप ये चेक कर लो, ये क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चंस तीनों, ये 2000, ठीक है, 2011, 14, 15, ये पूरे तीनों के तीनों 11 में आए हैं, 12 में आए हैं, 14 में आए हैं, 15 में आए हैं, 17 में आए, 19 में आए, ठीक है। ये इतना सीबीएसई एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। सीबीएसई एग्जाम में 11 मतलब हर साल लगभग आए हुए हैं कुछ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो दूसरा उसी तरीके से होगा, लेकिन मैं सारा हिंट दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं भाई। फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपके पास 3 मेथड हमने बताया था भाई। सबसे पहली बात फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में मैं इसलिए नहीं प्रीफर करता हूं क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा माइनस 6, अब इसके 2 पार्ट करोगे, ऐसे 2 पार्ट करो कि जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 6 आए, ऐड किया जाए तो 2 रूट 2x आए। तो रूट जब रहता है तो इंसान डरने लगता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड मत जो है इसको प्रीफर करना। दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड यू कैन प्रीफर बिकॉज ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये इजी वे से मैंने बता दिया भाई कि x प्लस लिखा हुआ है तो प्लस और रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो। तो मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकता हूं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसको फॉर्मूला मेथड से भी, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो प्रीफर कर लेना, ठीक है। तो ये अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं क्लियर कट, देखो ये सब क्वेश्चंस करने के आपके पास 3 मेथड है, लेकिन कभी भी एग्जाम में आपको देगा नहीं, बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दे देता है कि आप सॉल्व करो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन ज्यादा अगर कभी आया भी है गलती से तो आया है सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्यों कंप्लीट स्क्वायर मेथड आया है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर मेथड को देखकर अक्सर लोग डरते हैं, फॉर्मूला मेथड तो फॉर्मूले में रख देते हैं, फैक्टराइजेशन में सोचना होता है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर मेथड में थोड़ा सा मैंने ट्रिक बता दिया, वही फॉलो करोगे, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही इसको करूंगा, उसके बाद फॉर्मूला मेथड से करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इससे मैं दोनों मेथड से करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में अगर गलती से भी आता है तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के नाम पर आता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो। बाकी तो कोई भी क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, लिखा रहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व फाइंड द रूट्स, बस। तो आपकी मर्जी रहेगी, जो दिल करेगा वो लगाओगे। मैं प्रीफर करूंगा सबसे पहले भाई फॉर्मूला मेथड, लेकिन मैं इसको 2 तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो यार सॉल्यूशन में जाएंगे फॉर्मूला मेथड में, तो भाई एक्स स्क्वायर, हमने सॉल्यूशन में जाएंगे सबसे पहले यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सॉरी यूजिंग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यूज करूंगा, ठीक है। जो लोग ना यूज करते होंगे वो मैं यूज करूंगा, डोंट वरी, मैं उसी से दिखाऊंगा आपको आंसर कैसे आता है। तो सबसे पहले भाई आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमने क्या तरीका अपनाया कि यहां पर जो रहेगा, यहां पर ऐसे, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहेगा और यहां पे प्लस है, कर एक्स का मल्टीप्लाई प्लस है, तो इसको सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, नहीं होता तो डिवाइड करना पड़ता। दूसरी बात, जब एक्स स्क्वायर रहेगा तो हमने एक्स मान लिया और प्लस साइन रहेगा तो प्लस साइन लूंगा। उसके बाद इसका आधा लिया जाता है 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 है और मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे इतना, उसके बाद फिर माइनस जो रहेगा वही लिख देंगे इतना, तो हमेशा काम करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का तरीका ये टू डू कर गया, इसको काहे को टाइम पास कर रहे हो यार। ठीक है, तो ये टू डू कर गया, मैं इरेज कर दे रहा हूं भाई यहीं पर, टेंशन नहीं ना। उसके बाद बचा है √2, सिर्फ उतना लिख दे रहा हूं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि यही चीज को माइनस में √2 जो भी यहां पे रहेगा उसका स्क्वायर करके इज इक्वल टू 0 लिख देना। इतना सा करना होता कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। और आपको अथॉरिटी कोई भी मेथड यूज करो। अभी देखना, अब यह हो जाएगा x प्लस √2 इसका होल स्क्वायर माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2 हो जाएगा। कभी भी माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या होता है 2 होता है। तो √2 का स्क्वायर 2, तो हमने 2 रख दिया। तो यहां पे अगर देखा जाए x प्लस √2 इसका होल स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहां पे हो गया इसका स्क्वायर। अब देख भाई, आपको लगेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इजी है सर, तो कहीं कहीं ऐसे ही यही सब काम आएगा। ठीक है, लोग फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। अभी देखो x प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे होल स्क्वायर बचाऊंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा √8। देखो ना भाई, स्क्वायर जब हटाया जाता है तो प्लस माइनस √8 आता है, रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब अगर मैं बोलूं x बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार ये तो ज्यादा ही इजी नहीं पड़ जाएगा, √8 माइनस √2। देखो ना, √8 प्लस माइनस √8 माइनस क्या हो जाएगा √2। अब आप देखो खुद, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अच्छा, √8 को अगर बाहर निकालना चाहते हो तो आप देखो ऐसे, √8 मतलब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो आप 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। उसका मतलब √8 को आप ऐसे लिख सकते हो, √8 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2, तो जोड़ी जो रहती है वो बाहर निकल जाती है, तो 2√2। तो अगर 8 को लिखना चाहो तो आप पहले एक लाइन और लिख सकते हो भाई, कि प्लस माइनस 2√2 माइनस √2। ठीक है, आप क्या काम करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस ले लेंगे। तो एक बार प्लस ले लिया तो x इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2। अभी खुद बताओ ना, 2√2 में से √2 चला जाएगा तो √2 ही तो बचेगा यार। 2 √2 है, उसमें से एक √2 चला जाएगा तो √2 ही तो बचेगा। तो x बराबर √2 आ गया। चलो माइनस लेते हैं, माइनस लेंगे तो माइनस 2√2 माइनस √2, तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस √2 और माइनस √2, तो -2 होता और -1 होता तो -3 होता ना, तो ऐसे ही कितना हो जाएगा -3√2। बात समझे ना, ये √2 है तो ये कितना हो जाएगा -2√2 और एक और √2 माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा 3√2। बात समझे ना, माइनस कॉमन भी ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे √2 कॉमन ले जाए तो 3√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3√2। तो x की वैल्यू एक आ गई √2 और एक x की वैल्यू आ गई, ठीक है, √2 और एक आ गया कितना -3√2। बताओ यार, कंप्लीट स्क्वायर मेथड इजी नहीं दिख रहा है? हमारे तरीके से वो याद अगर फॉलो करोगे तो चीजें तो एकदम आसान है, जस्ट इसी को टारगेट करना होगा। हाँ, लेकिन आपको क्या काम करना होगा, सिर्फ नाम के लिए लिख देना होगा यार, यहाँ पर ऊपर लिख देना कि वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि सामने वाले को लगे भाई कि हाँ सही तरीके से कर रहा है। लेकिन ये सही तरीका है और 100% एक्सेप्टेड है बेटा, ये फॉलो करोगे तो आपको कुछ जरूरत नहीं रह जाएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देख रहे हो कैसे हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मैं दूसरा करता हूं अभी, फॉर्मूला मेथड। तो जो दिल करे वो यूज कर सकते हो यार, आपको आंसर परफेक्ट आना चाहिए। और कहीं भी एग्जाम में अगर जो देता है ना तो देता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि अक्सर लोग इससे डरते हैं। और बाकी क्वेश्चन में कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाता है कि किससे करो, जो दिल करे वो मेथड यूज करके आप आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं होता है, पहले ये बात तसल्ली रख लो। ठीक है, नेक्स्ट भाई हम लोग इसको यूजिंग फॉर्मूला, अपने को क्या है सब तरीके से बताना है भाई। आप कॉन्सेप्ट का आपका अगर क्लियर हो गया तो सारा कहानी खत्म। यूजिंग फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला होता क्या भाई, सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, सोल्यूशन में यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, सब फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है भाई। कंपेयर कर लो पहले इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन, इसका नाम दे दो 1 बेटा, ऐसे तरीका होता है कंपेयरिंग इक्वेशन 1। कंपेयर करो इक्वेशन 1 को, तो a बराबर हो जाएगा 1
b बराबर हो जाएगा 2√2 एंड c इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक है, अब पुट दिस वैल्यू इन फॉर्मूला, तो ये वैल्यू को रख दो। नाउ अगर ये वैल्यूज को रख दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू है 2√2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 2√2 की 2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है बेटा -6। ठीक है, अभी लगेगा सर कोई भी मेथड यूज करो, ये सब तमाशा दिख रहा है, सिर्फ नाम है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, पहले बता दिया मैंने, सिर्फ समझना आना चाहिए। अब यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू -2√2, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2। भाई √2 का स्क्वायर कितना होता है, कितने बार ये बात बताया जाए, √2 का स्क्वायर होता है 2, मतलब √2 इंटू √2, तो स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, और 2 का करोगे 4 तो 4 2 8 में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, मत पूछना फिर कहां से आया सर। और ये माइनस प्लस कितने बार में बोला, माइनस प्लस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है ना, माइनस इधर है माइनस इधर है, मल्टीप्लाई में है सब। तो 4 6 24 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू ए मतलब 2 ना। अब देखो -2√2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा यार 32, ठीक है, ये 32 हो गया डिवाइड बाई 2। अब एक बार क्या काम करेंगे, प्लस लेंगे। सबसे पहली बात तो 32 को कैसे निकाला जाता है, 32 क्या होता है, अरे बेटा कुछ नहीं टेंशन लेना है, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, ठीक है। तो यहां पर हमेशा क्या किया जाता है, ये जोड़ी को ऐसे बाहर लिया जाता है, दो जोड़ी है 2 और 2 और बाकी अकेला बच रहा है √2, तो कभी भी √32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू √2। कैसे, अरे यार 32 मतलब ऐसे आप ये आदत डालो यार, 32 रूट का मतलब क्या है भाई, 2 इंटू 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं बताने के लिए लिख दे रहा हूँ आपको, हमेशा ये तरीका अपनाना रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 हो गया, डिवाइड बाई 2 है ना। अब क्या काम करो, जो जोड़ी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं कोई भी स्क्वायर रूट में, ये दो जोड़ी हैं बाहर निकल गए, तो -2√2 प्लस माइनस ये बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2 मतलब कितना निकल जाएगा बेटा बाहर 4, और ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत है यहां तक भाई, देखो फॉर्मूला मेथड भी इजी होता है, लेकिन आपको ये छोटा सा जानकारी तो रखना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज फ्री में नहीं मिलेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितना पढ़े हो आप, ठीक है। अब क्या काम करना है यार, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, देख भाई बचपना छोड़ो, प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अब यहां पे एक बार प्लस लूंगा तो -2√2 प्लस लूंगा 4√2 डिवाइड बाई 2। अब आप खुद ही बताओ कि 4√2, अब ऐसे समझो यार, 4√2 में से 2√2 चला जाएगा तो 2√2 नहीं बचेगा, सिंपल सी बात है, 2√2 बचेगा डिवाइड बाई 2, 2 कट गया बेटा, √2 आ गया आंसर। सही बात है, एक वैल्यू आ रही थी प्लस √2। दूसरा अभी माइनस ले लो, तो माइनस लोगे तो 2√2 माइनस 4√2 डिवाइड बाई 2। अब इसको डरने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट देखो 2√2 है माइनस, फिर -4√2 है तो -6√2 नहीं हो जाएगा, तो -6√2 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा बेटा बता जरा, -3√2 आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। कुछ भी मेथड से करोगे, मैंने बोला मैं इसलिए मैं बता रहा हूं भाई, आपको लगे कि नहीं सर ये फॉर्मूला मेथड वाला इजी है, स्क्वायर मेथड कम, स्क्वायर मेथड ये सब डिफिकल्ट है, हर एक मेथड से हो जाएगा। तो बेहतर होगा अगर √2 वाला है तो फॉर्मूला मेथड यूज करो, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको प्रीफर कर दिया, क्योंकि यहां पर तो कुछ निकालना पड़ा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, वहां तो कुछ भी नहीं करना पड़ा था। लेकिन एक बात और भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको ट्रिक चाहिए ना, जब तक आपको दिमाग में नहीं रहेगा ट्रिक फॉर्म तब तक आपके लिए डिफिकल्ट पड़ने लगेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में वो ट्रिक मालूम है ना, आंसर 100% आने वाला है। और फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट एक मशीन है, उस मशीन के अंदर रखो, वैल्यू तो देने ही वाली है, तो इसलिए लोग किसको प्रीफर कर देते हैं, फॉर्मूला मेथड को। मैं दोनों को पैरेलल लेके चलता हूं, मेरे लिए मैं तो बोलूंगा आपको जहां पे जैसा जरूरत रहे वैसा करो, ठीक है। जहां पे √2 रहे वहां पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी कर सकते हो, अगर ये x का कोफिशिएंट 1 है डायरेक्ट, यहां वाला अगर 1 रहे ना तो मैं तो बोलूंगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड करो, क्योंकि इसमें कुछ टेंशन गिरी नहीं करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाला, x² - 3√5 x + 10 = 0, ठीक है बेटा। आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, ये कोई भी मेथड से कर सकते हो।
तो आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड यूज करो, चाहो तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करो। हमने तो दोनों तरीका बताया और मैंने बोला दोनों इजी है, ठीक है। तो मैं चलो इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोग तो सोचते हैं भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड सर डिफिकल्ट होता है, सर उस पर ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो ठीक है भाई मैं वही कर दे रहा हूं, डोंट वरी यार। बट सोल्यूशन ऐसे लिखना होगा, और यहां पर बेटा देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड में। उसके बाद ये जो x के साथ में यहां पर देखोगे कोएफिशिएंट है, इधर माइनस साइन लगा है, तो हमेशा ही लिखोगे वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पिछले क्वेश्चन में यहां पे क्या लगा था, प्लस लगा था, तो हमने यहां पे क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको x को a मान लेना है, और इसको बेटा 3√5 को, और जिसके साथ इसके साथ 1 है ना, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो उसका स्क्वायर, बाकी जो बचा वैसे लिखो। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस लिखोगे, सेम कहानी यहाँ पर ये क्या, इसको डिवाइड बाय 2 करके होल स्क्वायर लिखोगे, बाकी ये लिखोगे। बाकी जो ये लिखा रहता है यहाँ ये नंबर, इस नंबर को 3√5 यहाँ माइनस लिखना कंपल्सरी है, 3√5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करके 0 लिख देना है। इतना हमेशा करना होता है बस, और कुछ नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ इतना लिख देना है। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ इसको लेके चलना है, 3√5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 10। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मैंने 9 लिख दिया। √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है यार, 5 होता है ना, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन हो यार कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, मेरा तरीका दिमाग में रखो, कहानी खत्म, कोई गेम नहीं बचा पाएगा, ठीक है। आप सबके गेम बजा दोगे, ठीक है। ये होल स्क्वायर प्लस 10 दैट इज नथिंग बट 9 4 जा 45 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। यू कैन पुट दिस देयर, ठीक है। इसको शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x माइनस 3√5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट माइनस है, तो यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 4 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 10 है, तो दैट मीन्स माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने शॉर्टकट तरीका बताया बेटा, क्या काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, एलसीएम का तरीका यही, 45 जा 45 माइनस 4 10 जा 40 डिवाइड बाई 4। बेटा खुद ही बता तुम ही बता भाई, तो 45 माइनस 10, 45 माइनस खुद देख लो 45, ठीक है, माइनस 40, तो 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4। देखना भाई 45 में से 40 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि साइन इधर प्लस में है ज्यादा। उसके बाद x माइनस 3√5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। कुछ नया चीज है, एक बात और भाई इसके साथ क्लियर कर दे रहा हूं, अगर कहीं यहां पे माइनस आया होता, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है इसलिए बता रहा हूं, अगर यहां पे माइनस आया होता तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं निकल पाएंगे, डिटरमाइन नहीं हो पाएंगे। यहां पे माइनस कभी भी, इधर स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में बता रहा हूं, इधर माइनस कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर कभी माइनस जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x माइनस 3√5 लिखोगे डिवाइड बाई 2, तो इसको बचाओगे तो √5/4 आएगा, तो रूट के अंदर माइनस कभी नहीं होगा, कैसे माइनस रूट लिखा रहे, ठीक है, रूट माइनस कभी नहीं होता है, तो इसलिए वहीं पे डायरेक्ट बोल देना कि ये जो इसके रूट्स होंगे और डिटरमाइन नहीं होंगे। अब यहां पे मैं क्या काम कर रहा हूं, x इज इक्वल टू √5/4 प्लस, अब यहां पे इधर चला जाएगा 3√5 डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा, इतना बात हो गया, समझ में आया। यहां पे प्लस माइनस होगा, ये बात कब तक चल बताना पड़ेगा, बताओ कब तक बचपना चलेगा। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, आंसर 100% आएगा, गारंटेड है, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस लूंगा तो √5 डिवाइड बाई 4 बाहर निकलता है बेटा, 2 आता है। रूट का कभी √4 को बाहर निकालोगे 2 तो 4 आएगा, तो 2 बचेगा, प्लस 3√5 डिवाइड बाई 2। खुद ही बताओ, जब नीचे वाला एलसीएम सेम हो तो 3√5 और 5 दोनों ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं। 3√5 प्लस √5 कितना हो जाएगा, 4√5। अब 2 2 जा 4, ये बचेगा बेटा 2√5, आंसर आ गया, चेक कर ले भाई, 2√5 आएगा। एक बार माइनस लूंगा तो -5/√2 और यहाँ -3√5 आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं, एक बार माइनस लेंगे
नेगेटिव लेंगे तो एक बार -5/2, 5 को 2 लिख रहा हूं मैं, माइनस क्या है √5/2 माइनस, और ये प्लस है ना, बाकी ये तो एक बार माइनस ले लिया, प्लस 3√5/2। अब नीचे जब सेम होता है, नीचे एलसीएम सेम है बेटा, तो 3√5 में से √5 चलेगा तो 2√5 बचेगा। ये कितना बचेगा? 2√5। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3√5, अब डरना नहीं है, 3√5 है, 3 कुछ है, ठीक है, 3 मान लो x है और उसमें से एक x चला जाएगा तो माइनस जो है एक 2x बचेगा ना, तो 3√5 में से 1√5 चला जाएगा तो ये बचेगा 2√5/2, ये कट जाएगा, ये बचेगा √5। बेटा ये बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको कोई फार्मूला मेथड, मैंने इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर दिया। कंप्लीट स्क्वायर मेथड इजी नहीं दिख रहा है? कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, कहीं से भी उठाओ, हो जा रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड सबसे पहले प्रीफर करो यार। उसके बाद आपका दिल करे फॉर्मूला मेथड तो है ही है भाई, मशीन है, जहां पे दिल करे उसको रखो, मशीन है भाई, आंसर तो देने वाली है, तो वो तो आंसर देगा ही देगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करो यार। और आपके एग्जाम में क्या रखेगा भाई? सीधा सीधा रखेगा, जो भी मेथड यूज करना हो करो, बस मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। कोई भी मेथड आपको अलाउ होता है, तो भाई आप रूट रहे, नॉर्मल रूट ना रहे तो फैक्टराइजेशन मेथड, रूट रहे तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो दिल करे वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं यहाँ पे थर्ड, और ये सब आए हुए कितने बार देख रहे हो, अगर ये थर्ड बोलूं तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या काम तरीका अपनाना होगा? ये जो 2 है ना, ये सिर्फ डराने के लिए होता है, तो इसको डरना नहीं इससे। ये 2 है ना, कभी भी इसको जो अगर फॉर्मूला मेथड से करना है या किसी मेथड से, सबसे पहली बात तो इसको ही खत्म करना होता है। तो 2 से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग, कभी भी ये डिवाइड फ्रैक्शन में मत रखा करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसका नाम दे दो ना यार, 1 बाई, ठीक है, 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2√11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 देख ना भाई, यहाँ 2 कर दिया, √11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कहानी खत्म हो गई। अब इसको कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा x, लो यहीं पे बता भी दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2√11/2। क्यों मैंने बोला? जब भी जो रहे उसका 1 को इसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, ठीक है, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, और इसी को देखो ये 2 कटा हुआ है, √11 को माइनस में इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। √11 का स्क्वायर मतलब 11 होता है, ये तो एकदम मजाक सा हो जाएगा यार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस √11 का होल स्क्वायर और प्लस 2 और 11 का स्क्वायर करेंगे -11 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस √11, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई? 9 माइनस में आएगा, ठीक है, -9 में आएगा, इधर चला जाएगा तो x माइनस √11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x माइनस √11, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा? √9 प्लस माइनस √9 कितना होता है? 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो x माइनस √11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 और प्लस √11। एक बार प्लस ले लेना बेटा, मजाक में हमने पूरा काम कर दिया, x3 प्लस √11, और एक बार माइनस ले लेना तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस √11। जरा बता भाई आंसर आ गया कि नहीं? आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ही बता रहा था भाई, हिंट तो पता चला इतना आसान दिख रहा है, और कितने बार आए तो मेरे तो बोल रहे हैं यार कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हो? अभी अगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं होता तो फॉर्मूले में a b c निकाल के रखना पड़ता है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू इतना है, तो वहां पे पूरा सॉल्व करना पड़ता है, b c 2a डिवाइड बाय डिस्क्रिमिनेंट ये वो। इसमें तो एक ही जैसा सब यार, ये तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड सबके साथ खेल दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो। तो मैं तो बोल रहा हूँ यही मेथड आप यूज किया करो। बात समझ में आया? तो आगे मैं काम खत्म करूं? तो मैंने बोला था सिर्फ हिंट दूंगा, लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आप पर कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन आपको भी करने की आदत डाल लो भाई। और आपको मैंने हिंट दे दिया तो आपको लग रहा हो यार कोई भी मेथड यूज करो, अभी कुछ भी टेंशन नहीं है, जो मेथड यूज करना है वो मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 3 मार्क्स की क्वेश्चंस और भी मैं करता हूं। हाँ, 3 मार्क का क्वेश्चन भाई एक और है, 1/x + 4, 3 मार्क्स यहाँ पे लिख दो यार, दिख रहा है एकदम बढ़िया है कि नहीं?
सॉल्व 1/x+4। तो मैं तो बोला कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो एकदम मजाक बन गया यार। ये कह रहा है ये कितने बार आया हुआ है भाई, 2020 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 1/x+4 माइनस 1/x-7। देख रहे हो, इससे पता चलता है एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे फॉलो करना है। आपके बुक में दे रखा था सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है तो क्या है पता नहीं चलता, आइडिया यहां से मिलता है क्वेश्चन से कि कैसे एग्जाम में आता है। इज इक्वल टू 11/30। कह रहा है सॉल्व फॉर x, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर x, x के लिए इसको सॉल्व करो। x+4 x-7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, इसको x की वैल्यू निकालो, सिंपल सा तरीका है यार, और कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर यहां पे देखकर करना में भी। अब क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे हमने तरीका बताया, वही तरीका यार, कभी भी प्लस माइनस रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो x-7, इसको इससे करो, माइनस में x+4 है बेटा। अगर ऐसे कहीं लिख दिया गलत हो जाएगा, ये माइनस यहां पे लगा हुआ है, जहर का काम करेगा, पूरा पूरा जहर। ठीक है, x+4 और ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 11/30। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो माइनस x+4 ऐसे लिख देते हैं। माइनस कभी भी जहर होता है, हमेशा उल्टा काम करता है। ये प्लस है ना तो इसको माइनस करेगा, ये भी प्लस है तो इसको माइनस करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको बात को समझो। यहाँ पे x-7 है, माइनस इधर जाएगा तो -6 करेगा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। बेटा ऐसे दिमाग में रखा करो। बाकी x को x से करेंगे x² हो जाएगा, x को 7 से करेंगे माइनस में तो -7x हो जाएगा, 4 को x से करेंगे +4x हो जाएगा, 4 को 7 से करेंगे माइनस में है तो 4 7 या 28 हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बेटा ये सब जब तक झंझट सही नहीं करोगे ना, प्लस इंटू प्लस के प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा। ये सब दिमाग में रखो यार। कुछ लोग तो प्लस माइनस, ये देखो माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है, तो ये एडिशन की तरह काम करता है, और ये मल्टीप्लाई होता है तब प्लस हो जाता है। ठीक है, दिमाग में रखना। ये यहां पर x प्लस है, x माइनस से कट जाएगा बेटा। अब देखो -7 -11 ऐड करना है, लेकिन माइनस में ऐड करना है तो 7 4 11 हो जाएगा माइनस में, डिवाइड बाई 7x में से 4x चला जाएगा, -7x है तो समझ लो 7 में से 4 जाएगा 3, लेकिन -3x आएगा, क्योंकि इसके पास पावर क्या है, साइन ज्यादा है, बाकी x² तो पहले से था, x² - 3x - 28 इज इक्वल टू 11/30। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब ये अक्सर लोग मल्टीप्लाई नहीं करना जानोगे, प्लस माइनस का ही आपको झंझट है, तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो वैसे भी 1 मार्क तक नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, जब कभी इक्वल साइन रहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब कौन जाएगा मल्टीप्लाई करने, बेटा इक्वल साइन जब कभी रहे और इक्वल साइन के बाजू में जो नंबर है जो यहां पर भी है तो कट कर जाएगा, तो 11 11 कट हो जाएगा, अगर बराबर बराबर कट हो जाते हैं, याद रखना आज से। तो यहां पे बचा 1 -1, अब किधर भी माइनस लिख दो, मैं इधर लिख दे रहा हूं -1 डिवाइडेड बाई x² - 3x -28 इज इक्वल टू 1/30। 11 नहीं रहेगा, 1/30 ऐसा बनाया ही था कि अब कट जाएगा। कुछ लोग बेवकूफ़ी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 11 से मल्टीप्लाई करोगे थक जाओगे वैसे भी। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो, और इसको इससे, तो 30 को 1 से करेंगे तो -30 बेटा -1 है ना, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो सेम चीज 1 से किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है, माइनस होता तो सबको चेंज कर देता है, जो सारे साइन को चेंज कर देगा, माइनस रहता तो माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, और ये ऐसे 1 है +1 तो सेम रहेगा, x² - 3x - 28। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या काम करो यार, ये इसको जब जहां जो प्लस रहे ना तो इधर वाले को इधर भेजा करो, तो ये +30 इधर हो जाएगा, तो x² - 3x - 28 और इधर जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। देखो क्या मेन कमाल है यहां पर, देखो तुम ध्यान दो, ध्यान से देखो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब ये गेम हो गया, अब गेम ओवर हो गया। अब यहां पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाने वाला बेवकूफ कहलाएगा, यहां पर फॉर्मूला लगाने वाला बेवकूफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए इतना आपको यूज जब करवाया है तो समझ जाना कि यहां पर बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन बहुत इजी होता है, कॉमन लेना होता है, पक्का है फैक्टराइजेशन से होगा। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करा दिया तो 3 मार्क्स में कितना मेहनत कराएगा यार।
ठीक है, तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 के ऐसे 2 फैक्टर बनाओ कि उनको ऐड करो तो -3 आए और मल्टीप्लाई करो तो +2 आए। अबे -2 और -1, -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +2 आ जाएगा, काम खत्म हो गया। ये ऐसे रहेगा ही बचकाना है, -2x -x + 2 = 0। ठीक है, ये हमेशा मैंने बोला ना, इसके जगह पर हमने क्या किया, ये पूरा रख दिया, काम खत्म। ये जोड़ी बनाते हैं, काम खत्म करते हैं। यहाँ पे x कॉमन लोगे, ये बेटा हो जाएगा x -2। यहाँ पे अब मैंने बोला यहाँ x है, यहाँ पे देखो हमने x कॉमन लिया तो x -2 बचा। अब कभी भी यहाँ पे माइनस से प्लस चाहिए तो हमेशा -1 कॉमन लोगे, क्योंकि माइनस जहर होता है, माइनस का प्लस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, काम खत्म। x -2 हर जगह आ जाएगा। ठीक है, इधर x -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पे बचा -1, काम खत्म होगा कि नहीं बेटा। x -2 बराबर 0 लिख दो, एक बार x -1 बराबर 0 लिख दो, यहाँ पर सब 0 चल रहा था, x बराबर 2 और x बराबर 1 बन गए आप हीरो, काम खत्म। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है भाई, 3 मार्क का एक क्वेश्चन था, लेकिन देखो मैंने क्या तरीका बताया आपको, कैसे पता चलेगा ये कैसे अप्रोच करना है। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना आ गया ना, 100% आंसर आएगा, कहीं भी गलती नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में भी आते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। बट ये होगा यहाँ प्राइम फैक्टर, या फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा। तो फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा तो हमने तो तरीका बताया दिया, फार्मूला मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है यार, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, ज्यादातर जितने भी रहेंगे, अगर आप क्या है इनको ऐसा तरीका समझ में आ गया तो फटाफट खेल खेल के करोगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे है नहीं इसके अंदर, बस आपको क्या काम करना है, धीरे धीरे करके समझना है, ध्यान देना है, और आपको ये दिमाग में रखना है कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज से सारा काम नहीं होने वाला। एक्सरसाइज के चक्कर में रहोगे पक्का है वॉट लगने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज नेवर बी अ सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट फाइनल रिजल्ट कभी भी एक्सरसाइज नहीं होता किसी चीज का। नेक्स्ट भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, शो दैट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, शो दैट इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई एक हमें क्या करना है, रूट्स बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है और 2017 का क्वेश्चन आया भाई, ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं कर दे रहा हूं पहले, 1 मिनट, क्वेश्चन लिख ले रहा हूं भाई। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2017 का है भाई, 2017 का। ठीक है, क्वेश्चन है ये हमारा, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 5 आया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 4 तो हमने कर दिए ना। तो क्या भाई, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, सोचो 3 मार्क्स के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, a² + b² इंटू x² माइनस 2ac + bd इंटू x + c² + d² इज इक्वल टू 0। कह रहा है रूट्स आर इक्वल। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, रूट्स आर इक्वल, सबसे पहला क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया रूट्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट, क्या काम करना है भाई, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट a/b इज इक्वल टू c/d, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख कर ही क्या हो जाएगा, सर क्या हो रहा है, इतना भयंकर क्वेश्चन है, पसीना आ जाता है ऐसे क्वेश्चन देखकर, है ना। कुछ नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से होगा। कैसे यार, रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन में आएंगे। इफ रूट्स आर इक्वल तो क्या होगा सर, इफ रूट्स आर इक्वल तो आपको ये बात मालूम है, देन डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है यार, मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, ये बात पक्का है ना। अब यहां पर b² मतलब बेटा ये है पूरा, ठीक है, -4a ये है, c वो है भाई, समझ में आया ना, ये c है पूरा। तो
दिखना ये भाई 3 मार्क्स क्यों देगा यार? अब इतना आसान दे देगा क्या? 1 मार्क वाला 3 मार्क में देगा? ये तो अक्सर 3 मार्क्स 1 मार्क के लिए आता है, 1 मार्क के लिए। तो 3 मार्क्स देना तो मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा। कैसे? कुछ अलग कुछ नहीं, यहाँ पे बड़ा सा सोल्यूशन है। तो सबसे पहली बात बी स्क्वायर, ये हमारा बी है, अलग से मैं आपको एग्जाम में अलग से लिखना होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा है यार, अपने को तो इरेज करना है। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस, देखो माइनस 2ac प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतने में कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मुझे मालूम है। देख भाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होने वाला है, और ए प्लस सी का ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ये मान लो ए है और ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का कभी करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हटाओ, ये 4 हो गया। अब ये 4 टाइम्स ये a है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2acbd मतलब a स्क्वायर, मतलब ये पूरा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया, डरना नहीं है, 4 ऐसे रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटा है a स्क्वायर। अब एक बात और बताते हैं, चलो जान दे, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर कैसे करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर को डी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन होगा, और कॉमन जब 4 निकलेगा तो मैं अभी यहाँ पे लिखने के बजाय यार मैं टाइम पास अभी हो जाएगा, 4 लिखूंगा, मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भी 4 कॉमन है और यहाँ पे भी 4 कॉमन है, तो बचेगा सिर्फ इतना और यहाँ पर बचेगा इतना और 4 बाहर निकल जाएगा। तो मैं चाहूँ तो 4 कॉमन लेकर ऐसे 4 बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसे ब्रैकेट बड़ा सा लगा सकता हूँ, कोई गलत थोड़ी ना होगा भाई। अब मल्टीप्लाई करूंगा फिर से, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। अब क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के से मल्टीप्लाई है 4, तो जब इसको बचाओगे तो ये 4 0 से डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 4 को कभी डिवाइड, किसी चीज को डिवाइड करते हो तो वो 0 ही रहता है। मैंने डायरेक्ट इतना कर दिया, लाइन बचाने के लिए कोई फायदा नहीं होता है इतना ज्यादा आपको लिखकर जो है टाइम पास करने की, ठीक है। तो ये तो हमारा कहानी हो गई भाई इतना तक, क्योंकि हमने क्या किया, इसको 2 का स्क्वायर किया था तो प्लस 4 हो गया था, हमारा माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ यार, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस, अब माइनस कभी भी दुश्मन होता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दुश्मन होता है। मैंने बोला भाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मैंने बोला माइनस हमेशा हर चीज का दुश्मन होता है, माइनस किया है तो सबको प्लस है तो माइनस कर देगा। अब कुछ नहीं, ऑटोमेटिक कटने वाले रहेंगे, ऐसे दिमाग में पहले तसल्ली रखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट कर दिया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, देखना भाई कहीं ऐसा है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट कर दिया। अब बचा कितना बेटा, ये बहुत मजाक वाला क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ नहीं कि मत समझो बहुत बड़ी बात है, 2ac और bd, और अक्सर इससे डरते हैं, इसको नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार आए हुए हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ac bd माइनस ये बचा 2ac bd, और यहां पर बचा कितना बेटा, ad स्क्वायर, देखो ना यहां पे बचा a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख भाई यहां पर कुछ भी नहीं किया हमने, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ठीक है, माइनस था प्लस था, बाकी हमारा यहां पर इतना बचा और यहां पर ये बचा हमने लिख दिया ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहां पे क्या कर सकते हैं भाई, ये कुछ अलग सी चीज लिखी हुई है क्या, अभी बताओ बेटा। अक्सर अगर यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना चालू करोगे, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे अगर दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश की तो पक्का है फंस जाओगे। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पर इतना दिमाग लगाओ कि यार ये भी स्क्वायर है और ये 2ab लिखा हुआ है, तो कहीं ये ac, देखो ना
ए बी सी डी लिखा ना, ए बी सी डी, यहां पे लिखा है ए बी सी डी, तो अब क्या समझोगे, ये किसी चीज का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं बताऊं, माइनस से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसको जीरो को सबको उधर साइड में सब भेज दो, सबको उस साइड में भेज दो, तो ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ac और बी डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। इसको सबको इधर भेज दिया, तो ये ए स्क्वायर था डी स्क्वायर था, प्लस में वो ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब बताओ कुछ थोड़ा शक्ल दिख रहा है इसका अलग सा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या। अगर ज्यादा तीसरे तरीके से दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए बोल रहा हूं, ये कोई ना कोई लास्ट में जाकर फार्मूला ही होता है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा। अब यहां पे कैसे है आपको दिखा रहा हूं, ये है ए डी और ये है बी। अब देखो यहां पे ए डी, इसको अगर सही से लिखूं तो देखो ए डी को एक साथ में लिखूं 2AD और बी सी को एक साथ में लिखूं, तो क्या मैं कोई गलत कर दिया, ए डी को एक साथ में रखा बी सी को एक साथ में रखा, कोई गलत कर दिया क्या, देखो ना इधर। अब ये ए है बेटा, ए डी ये ए है और ये हमारा है बी, तो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई गलत लिखा क्या, सॉल्व करो। गलत लिखा, क्योंकि यहां पे माइनस हो तो माइनस रहेगा, इतना ही दिमाग लगाना होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है 2AB, ठीक है ए और बी, काम खत्म। अब कुछ नहीं करना है, कहानी खत्म, यही था, इसी के लिए 3 मार्क्स में ले आया था, क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसके लिए आया था। अक्सर लोग फंस जाएंगे, वो भी हॉट्स क्वेश्चन में होता है। ये 0 का रूट मतलब 0 ही रहेगा, स्क्वायर हटाओगे तो AD, यहां पर अगर देखा जाए बेटा AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC। आपको प्रूफ क्या करना था, AD इज इक्वल टू BC भी प्रूफ करने के लिए आता है, और इसको A अपॉन B, इसको इधर लेके आ जाओ, तो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D भी तो लिख सकते हो इसी को। अरे यार यहाँ पे A बचाओगे तो ये D नीचे चला जाएगा, यहाँ पे C बचाओगे D चला जाएगा, काम खत्म। तो आप चाहो तो क्या है, ए बी अपॉन सी डी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आ जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको बताया, समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा भाई कि यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बन रहा है, ठीक है। तो मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिए हैं, ठीक है, 3 मार्क्स वाले, बहुत अच्छे 5 मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन हमने लिया। तो अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लास्ट में बन जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकता है। अभी जैसे मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो ऐसे हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बने। यहां तक कि जो है सीबीएसई में मैंने देखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लास्ट में बन जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको वहां पे फंस जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, समझना तो पड़ेगा, बिना समझे तो बेड़ा पार नहीं होने वाला। जैसे 2016 का ही क्वेश्चन मैं दिखा दूं, जहां पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया था, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने किया हुआ है, 2016 का एक क्वेश्चन है, चलो उसको भी करते रहे। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव, ठीक है। अब यहाँ पे ए माइनस बी यहाँ पे दे रखा है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है इफ, क्या बोल रहा है भाई, रूट्स आर इक्वल, क्या है भाई, रूट्स आर इक्वल। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दे रखेगा, रूट्स आर इक्वल है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करा रहा हूं भाई, 6, प्रूव दैट b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, ठीक है, b प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्रूफ करना है। अभी देखना इसमें क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देख भाई रूट्स इक्वल है, अगर सोल्यूशन, सबसे पहली बात रूट्स इक्वल है बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है, रूट्स इक्वल के लिए आप क्या लिखोगे, ये देख भाई, सबसे पहले बात तो आप यहाँ पे अलग से आपको लिखोगे, यहाँ पर a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। पिछला क्वेश्चन बी स्क्वायर मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू है a माइनस बी और c की वैल्यू है बेटा
4ac, c की वैल्यू है c माइनस a इज इक्वल टू 0। कैसा भी क्वेश्चन दे यार, ये तो मैं बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन कर रहा हूं जो जिससे अक्सर लोग डरते हैं, जो नॉर्मली नजर नहीं आता है कहीं पर। बाकी तो सब इजी एकदम नजर आएंगे और इजी रहेंगे। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab मतलब क्या, 2bc। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। ऐसे रहने देता हूं। ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी हो जाएगा, ए को ए से करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी को सी से करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, बी को ए से करेंगे तो माइनस बी माइनस ए है तो प्लस ए बी हो जाएगा या बी ए हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है भाई, कोई गलत किया मैंने? कुछ नहीं। माइनस हटा दो, माइनस कभी भी दुश्मन है, प्लस को माइनस को प्लस बनाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, जाने दो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, गलती थोड़ा सा प्लस माइनस का करोगे ना 100% आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन प्रूव करना है तो कहीं गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें इसके तरफ पहले भागना है। आंसर पहले से मालूम होता है कि चलो हाँ कैसे जाएगा। 4ac ये माइनस 4 क्या है भाई, 4 को ac से मल्टीप्लाई करो तो 4ac हो जाएगा, माइनस है। 4 को a से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर। देखो ना माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4bc और ये क्या जाएगा 4ab इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये शक्ल तो देखकर पूरा आपको डर लग रहा होगा, है कि नहीं, कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सर, अभी तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, सब समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। टेंशन मत लो। देखो एक फॉर्मूला होता था, ये इसलिए मैं बता रहा था भाई कि ये ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2016 में आ गया था भाई। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या काम करना है, ये कहीं ना कहीं इसी का फॉर्म होगा 100%, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कुछ करके आ रहा है, मतलब समझ जाना। हाँ फर्क ये है कि a की जगह पर -2a होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2a आना चाहिए ना, तो -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। क्यों? मैं ये पक्का होने ही वाला है। कैसे? क्योंकि जब ये बराबर 0 आना चाहिए, जैसे पिछला क्वेश्चन ये 0 आ जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये 2a उधर चला जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। और मैं गारंटी ले रहा हूं a के जगह पर आप 2a रखो, आप देखो ना, सॉल्व करो, अभी देखना इज इक्वल टू 0 ये पक्का आने वाला है। तो यहां पर डायरेक्ट -2a प्लस बी प्लस सी इसको रखेंगे इज इक्वल टू 0, तो भाई b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2a। अब ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा और आप लिखोगे, बस सिर्फ ये लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, WKT, वी नो दैट, ये जानते हो, डायरेक्ट रख देना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -2a प्लस बी प्लस सी, यहीं से ही मिल जाएगा हिंट, इज इक्वल टू 0, तो आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूं कि नहीं सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट कैसे, समझ में आया ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला भाई हॉट्स, कोई भी क्वेश्चन हो, हॉट हो या कोल्ड, हमें क्या करना है कि नहीं। तो यहां पर -2 तो ए स्क्वायर, तो मतलब हमारा हो जाएगा -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहेगा, हमारे पास बी ही है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab कितना है, 2 टू जा 4 -4ab आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2bc तो ये 2bc ही रहेगा। ठीक है, 2bc प्लस 2ca मतलब भाई -4 कितना हो जाएगा, ca मतलब क्या भाई, यहां पर हमारा c कितना है, c और a के जगह पर क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा हमारा -4ac। ठीक है, ये -4ac इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखोगे ना, कुल मिला जुला कर ये वही क्वेश्चन लिखा होगा, क्योंकि 4bc में से 2bc चला जाएगा तो 2bc बचेगा। ठीक है, 2bc तो यहाँ पे प्लस ही है ना, ये प्लस ही है, तो यहाँ पे देखो 2bc में से 4bc में से और bc चला जाएगा तो प्लस 2bc बचेगा। और देखो 4a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, c स्क्वायर दिख रहा है। अभी देखो पूरा चीज 4ab, ठीक है, -4ab यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 4ab प्लस में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो ये प्लस था तो माइनस हो गया था बेटा ये। ठीक है, यहाँ से देखो गलती भी पता चल जाएगी हम गलती क्या किए थे, माइनस प्लस माइनस होता है ना।
ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो यही पूरी चीज यही रखी हुई है, आप चेक कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको हिंट दे दिया कि कैसे होता है, हिंट नहीं दिया, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। एग्जाम में भी डायरेक्ट वैसे करना होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई मेथड नहीं होता है, कॉमन वॉमन नहीं होता है इतने बड़े में, सब टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको दिखा दिया। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे भाई तो थोड़े से आप उसको डरोगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा लोगे एक बार तो काम हो जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको कैसे भी दे, आपको क्या करना है यार, तरीका तो सबका एक है ना, मेथड एक ही है, सिस्टम एक ही है। कितना भी एक्सरसाइज बनाए यार, उसमें कोई लेना देना नहीं है। मेन तो होता है एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस, सब कुछ वही होता है। ठीक है, वो अगर आपको आया मतलब कहानी खत्म। तो एक क्वेश्चन और यार हम ले लेते हैं, कौन सा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ज़्यादातर आते ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मली बहुत कम यार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दिखने को नहीं मिल रहे। एक क्वेश्चन लेता हूं ऐसे, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ठीक है भैया, कैसा क्वेश्चन है, इसको भी मैं कर दे रहा हूं, आपको तसल्ली रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 में क्या है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू consecutive odd integer, ठीक है, odd integers sum of whose square is 290, sum of whose square is 290, sum of whose square is 290। अब देखो यही क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन दे रखेगा आप, ऐसे ऐसे क्या है सब्जेक्टिव में, और आप लगेगा यार हाँ हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा अगर कुछ टर्म याद रखोगे। सबसे पहली बात बेटा, ये कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है, इसका नाम कॉन्सिक्यूटिव होता है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव। लेकिन अगर वर्ड, मैं जितना बोल रहा हूं उतना समझ लो, एक के साथ कई क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वर्ड कॉन्सिक्यूटिव ऑड दे दे, इवन दे दे, चलो पहले इवन दे दे, तो बेटा अब क्या होगा, और कॉन्सिक्यूटिव इवन का मतलब क्या, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा। अगर ये इवन मान लिया हमने, तो इवन में 2 जोड़ोगे तो इवन होगा, इवन में 4 जोड़ोगे तो इवन होगा, इवन में 6 जोड़ोगे तो इवन होगा। तो ये इस तरीके से ये पहला कॉन्सिक्यूटिव होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। ठीक है, तो 2 सम बोलेगा तो 2 ले लेंगे, एक ले लेंगे, एक ले लेंगे। ठीक है, अब अभी भी अपने क्वेश्चन पे नहीं है, अभी मैं क्या बताना चाहता हूं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन एक साथ में कर लेना है यार, सब तरीका तो सबका एक ही रहेगा। कॉन्सिक्यूटिव ऑड बोल दूं, अब आपके पास आ रहे हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड का मतलब, अगर मान लो x ऑड मान लिया जाए, इसको ऑड मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो हमारा आएगा वो x प्लस 3 ले लेंगे, तो ये ऑड है। ऑड में इवन बेटा क्या होता है, हमेशा कोई भी ऑड में ऑड जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 है ऑड, इसके अंदर इवन जोड़ोगे तब हमेशा ऑड आएगा। लेकिन ऑड है मान लो 1 और इसमें ऑड जोड़ दोगे तो हमेशा इवन आएगा। तो याद रखना, कभी गलती से ऑड चाहिए दूसरा, एक अगर ऑड मान ले, पहला ऑड है x और दूसरा ऑड चाहिए, तो हमेशा इसके अंदर इवन जोड़ा करो। मतलब जैसे ये है वैसे ये भी आएगा, x प्लस 4, x प्लस 6, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, ऑड में इवन आएगा। मान लो ये ऑड है हमारा 3 और इवन आएगा 6, तो हो जाएगा ऑटोमेटिक ऑड हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे सेम दोनों को मानना होता है। अब आपको कौन सा क्या बोल रहा है भाई, कॉन्सिक्यूटिव ऑड, तो मतलब हम लोग ये ले लेते हैं, ये समझ में आया। 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 ही नंबर लेने हैं, तो मैं 2 ही ले लेता हूं, एक x और एक x प्लस 2। बता भाई समझ में आया, इतना इरेज कर दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में इतना ही समझना है। 3 क्वेश्चन क्या, कई क्वेश्चन एक साथ में आ जाएंगे, कई क्वेश्चन हो गए ये। ठीक है, इरेज करूं, इरेज करके हम अपने जस्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड पे आते हैं। ठीक है, हो गया यार अब क्वेश्चन, कुछ नहीं, उसके बाद आगे देखना रहेगा। कॉन्सिक्यूटिव ऑड का मतलब, अगर मान लो कंसीडर किया, कंसीडर x is odd number, then
2 कॉन्सिक्यूटिव क्या होंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव, अभी ऐसे लिख देंगे यार, कॉन्सिक्यूटिव क्या होंगे, एक x होगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑड में 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड क्या हो जाएंगे भाई, एक 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड क्या हो जाएंगे, एक x हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव ऑड, एक x हो जाएगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पहले सेलेक्ट हो गए, कह रहा हुज स्क्वायर इज 2 सम, हुज सम ऑफ, सम स्क्वायर्स ऑफ सम, देखो ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, इनका स्क्वायर करके जब सम किया जाता है तो 290 होता है, ठीक है। कंडीशन दे रखा है, कंडीशन बहुत आसान होता है अगर चेक करो, सॉल्यूशन यहाँ पे आना, उसके बाद कंडीशन दे रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, इज 290, ऐसा बोल रहा है। इनको स्क्वायर करके जो सम किया गया है वो 290 है। अब कहानी खत्म, अब क्या है, अब जनरल हो गया यार, एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए दे रखा है ये, बी दे रखा है 2 इज इक्वल टू 290, ठीक है, बेड़ा पार, कहानी खत्म, इज इक्वल टू 290। क्या करना है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 290, ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 290 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अरे इज इक्वल टू 0 का है क्यों, 294 में से 694 में 290 में से 4 चला जाए तो कितना बचेगा बेटा 286, तो चाहो तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। कोई नया चीज है क्या, वो है नया चीज, कुछ भी नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 4x इज माइनस 286, क्योंकि 290 में से 4 चला जाए कितना हो जाएगा 86 बचेगा, ठीक है, माइनस 286 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ पर अगर 2 2 हर जगह दिख रहा है तो इसको 2 से हर जगह डिवाइड कर दो, तो 2 से हर जगह डिवाइड कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये आसान हो जाता है यार, एक्स स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2 को 286 करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल सा फॉर्म बन गया। अब आपके ऊपर है ये कौन सा क्या मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइजेशन बना पाओ तो ठीक है, नहीं फैक्टराइजेशन डिवाइड बना पाओ तो भाई कोई भी अपने पास मेथड होता है, फॉर्मूला मेथड, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 143 कौन सा ऐसा नंबर लो जिसको आप ऐड करो तो भाई 2x आ जाए, ऐड करो तो 2 आए, मल्टीप्लाई करो तो 143 आए। अब आपको अगर से टेबल आ रहा होगा तब तो काम हो जाएगा, ठीक है, 15 13 11 13, 11 को 13 से किया जाए तो कितना हो जाएगा। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए नहीं बन रहा हो, ये आपके पास मैं तरीका बता रहा हूँ, हमें मालूम है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आप फेल हो जा रहे हो, तो आप क्या काम करोगे यार, ये हमारा ए, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला या यूज कौन सा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अबे अपने लिए तो सब आसान है, यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे x और यहाँ पे अब लिखोगे, यहाँ पे प्लस लिखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही तरीका यार हमेशा होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे x है तो यहाँ पे x और प्लस है तो प्लस लिखना, और 2x तो यहाँ पे मैंने क्या बोला 2 डिवाइड बाई 2, याद रखना ये बात। पहले जो ये होता है डिनोमिनेटर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है x का, तो ये 2 माइनस 143 ऐसे लिखना, लेकिन ये तो 2 डिवाइड बाई 2 1 है यार, तो मैं इसको लिख दूँ, अगर कट करके 1 लिख दूँ कोई गलत है भाई, ठीक है। और जो ये रहता है -1 का स्क्वायर ऐसे कर दिया जाता है, काम खत्म। अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ज़्यादा मजा नहीं आ रहा है, तो -143 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही किया करो, टेंशन ही नहीं, कौन जाए बनाने। मान लो एग्जाम्पल के लिए बनेगा पक्का है, लेकिन नहीं बन रहा है मान लो आपके दिमाग में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये x प्लस 1, ठीक है, इसको स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। अब बेटा मैं इधर कर दे रहा हूँ, प्लीज इधर देख लो, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 144 का रूट में प्लस माइनस, कोई गलत है भाई, प्लस माइनस रूट में हो जाएगा।
अब यहाँ पे खुद बताओ x बराबर हो जाएगा रूट में 144 प्लस में है, यहाँ पर प्लस माइनस में है और यह -1 हो जाएगा। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, बताओ ना यार, इतना तो मालूम होना चाहिए, 12 होता है यार, 12 का 140 पर। अब कम से कम 20 तक तो भाई स्क्वायर जान लो, नहीं तो धोखा तो होने वाला है। अब यहाँ पर एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, कहानी खत्म हो गई, चाहे आए या ना आए भाड़ में जाए। तो x बराबर हो जाएगा माइनस, एक बार प्लस 12 माइनस 1 दैट मीन्स 11, और एक बार हो जाएगा -12 -11, ठीक है, -1 दैट इज -13। -13 कभी कोई नंबर हो ना, आपको क्या बताना है, ऑड इंटीजर नंबर बताना है, ठीक है, ऑड इंटीजर बताना है। तो ऑड इंटीजर है तो इंटीजर नंबर है तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्या करना है भाई, है कि नहीं। नेचुरल नंबर बोलता है तो हमारा 1 2 3 4 होता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमारा क्या भाई 11 भी हो सकता है, 11 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे एक 11 + 2 13 भी हो सकता है, एक माइनस भी लिख दो, -13 हो सकता है, और -13 + 2 11 भी हो सकता है, 11 13 काम खत्म। बात समझ में आया कि नहीं, एकदम आसान सा नहीं दिख रहा है क्या, आसान सा है, एक के साथ मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया।